हरिपुर गांव बहुत सुंदर और हरा भरा था। इस गांव में श्याम अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। श्याम के पास अपनी छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती करता था और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। बेटा, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा कुछ दे दो। माँ जी, लो, ये ताजी ताजी सब्जी ले जाओ और घर पर जाकर पकाओ। श्याम मुफ्त में ही उस बुढ़िया को सब्जी दे देता था। श्याम के नेक व्यवहार की वजह से उसकी सारी सब्जियां जल्दी बिक जाया करती थीं और उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाया करते थे। राधा, ओ राधा, कहाँ हो? हाँ जी, क्या हुआ? आज तो जल्दी आ गए। आज सारी सब्जियां बिक गईं, इसलिए जल्दी लौट आया हूँ। ये ले, पैसे अपने पास रख ले। मैं तो भगवान का धन्यवाद करती नहीं थकती कि उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। श्याम का सब्जी का धंधा भी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक गर्मी का कहर बरस पड़ा, जिससे पानी का अकाल पड़ गया। पूरे गांव में भीषण गर्मी थी और कुएं सूखते जा रहे थे। गर्मी से परेशान श्याम अपनी पत्नी से कहता है, राधा, एक गिला पानी तो पिलाना, गर्मी से हाल बुरा हो रहा है। पानी कहाँ से लाऊं जी? घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है और रमेश काका के कुएं पर भी बहुत भीड़ है। मैं हरी काका के कुएं से पानी भर कर लाता हूँ, जरा मटकी तो पकड़ा ना। श्याम की जमीन के पास ही हरी काका का पानी का कुआं था। हरी काका ही श्याम की जमीन को अपने कुएं से पानी दिया करता था। ओ हरी काका, कहाँ हो? क्या हुआ श्याम, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? काका, पानी लेने आया हूँ कुएं से। गर्मी से हाल बुरा है और पानी तो जैसे खजाना बन चुका है। हमारे गांव के सब लोग रमेश काका के कुएं पर टूट पड़े हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस भीषण गर्मी में अगर पानी नहीं रहा तो हमारा क्या हाल होगा? कलयुग है, घोर कलयुग। जब दिन बुरे हो तो हर तरफ से नुकसान ही नुकसान होता है। अच्छा काका, मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। श्याम पानी की मटकी भरकर घर लौटता है। श्याम खुद भी पानी पीता है और राधा को भी देता है। ठंडा पानी पीकर राधा बहुत खुश हो जाती है। पानी पीकर तो लग रहा है जैसे मेरी जान में जान आ गई हो। गर्मी इतनी ज्यादा है कि एक पल भी रहा नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे नर्क में रह रहे हैं। इस साल इतनी गर्मी रही तो ना जाने पानी का क्या होगा। हम पानी कहाँ से लाएंगे? भाग्यवान, चिंता मत करो, भगवान सब भला करेगा। राधा की चिंता गलत नहीं थी। भीषण गर्मी के कारण गांव की नदी और कुएं सूखते जा रहे थे। सूरज का कहर जमीन वालों पर बढ़ता जा रहा था और साथ ही पानी भी खत्म होता जा रहा था। श्याम अपनी जमीन के लिए हरी काका के कुएं से पानी भरने आता है। हरी काका, ओ हरी काका, कहाँ हो? श्याम की आवाज देने पर हरी काका चले आता है। श्याम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी काका, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। देखो श्याम, बुरा मत मानना। मैं जो कह रहा हूँ हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे। क्या बात है काका, खुलकर कहिए, मुझे क्यों बुरा लगेगा? श्याम, इस भीषण गर्मी में मानो सूरज देवता अपना सारा गुस्सा जमीन पर उतार रहे हैं और पानी की कमी भी अलग हो रही है। गर्मी के कारण गांव के सारे कुएं सूख चुके हैं। रमेश का कुआं तो पूरी तरह सूख गया है। मुझे लगता है मेरा कुआं भी सूखने लगा है। अब मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें पानी दे दिया तो मेरे खुद के लिए मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए मुझे माफ कर देना। हरी काका की ये बात सुनकर श्याम अचानक से परेशान हो जाता है। मगर काका, मैं अपने खेत के लिए पानी कहाँ से लाऊंगा? मेरा तो सारा धंधा बैठ जाएगा। और अगर मैंने तुम्हें पानी दिया तो मेरे कुएं का पानी भी तो खत्म हो जाएगा। हरी काका की बात सुनकर श्याम पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो यह दुखद खबर अपनी पत्नी को सुनाता है। राधा, ओ राधा। क्या हुआ जी, परेशान लग रहे हो? बात ही परेशानी की है। क्या हुआ जी, जल्दी बताइए, मेरा दिल घबरा रहा है। हरी काका ने हमारी जमीन के लिए पानी देने से मना कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद हरी काका से बात करूंगी। नहीं,
हरी काका से बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे एक बार बात करने दीजिए, हो सकता है काका मेरी बात मान ले। राधा हरी काका से बात करने उनके घर चली आती है। प्रणाम काका। प्रणाम। कैसी हो बिटिया? मैं ठीक हूँ काका, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो बिटिया, मैं सुन रहा हूँ। काका मैं जानती हूँ कि गर्मी के कारण सभी के कुएं सूख रहे हैं, मगर काका आपके कुएं में तो अभी भी काफी पानी है। अगर आप हमेशा की तरह हमारी जमीन के लिए पानी दे देंगे तो आपका भला होगा। राधा बिटिया, मैंने कभी भी शाम को पानी देने से इनकार नहीं किया है, मगर मैं मजबूर हूँ। भीषण गर्मी के कारण गांव के जल स्रोत और कुएं सूख चुके हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरा भी कुआं न सूख जाए, इसीलिए इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हरी काका राधा को भी निराश लौटा देता है। राधा वापस श्याम के पास आती है। राधा गर्मी से बुरी तरह परेशान हो रही होती है। हरी काका ने मुझे भी मना कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारी कमाई का एकमात्र सहारा तो सिर्फ हमारी खेती ही है। अगर इस साल हम बीज नहीं बोएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? आप परेशान मत होइए जी, हम अपनी जमीन पर अपना खुद का कुआं खोद देंगे ताकि हमें आगे भी पानी की कमी ना हो। तुम्हारा ये विचार तो बहुत अच्छा है,